क्या क्या होता है भाई कीवर्ड? कोई आइडिया शिखर? सर जो गूगल पे सर्च करते हैं, जो गूगल सर्च करते हैं, हाँ अखिलेश। जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता जिनका स्पेसिफिक मीन होता है तो हर वर्ड का मीन होता है, हर वर्ड कीवर्ड हो जाएगा क्या फिर? है, नहीं जिनका कोई स्पेसिफिक हो क्या हो? किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कोडिंग में अगर देखा जाए तो प्री रिजर्व वर्ड्स रहते हैं, उन्हें कीवर्ड बोलते हैं। मतलब कि किसी फंक्शन को एक स्पेसिफिक काम दिया गया है, उसका नाम हुआ। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल जैसे कि कोडिंग में इनपुट फंक्शन उसको रहता है। कोडिंग समझ में नहीं आती। हाँ, तो ऐसा नॉर्मली बताओ, अगर नॉर्मल समझ में आना चाहिए। जैसे ही एप्पल एक स्पेसिफिक एक फ्रूट का नाम है, तो वो एप्पल के लिए, उस फ्रूट के लिए कीवर्ड हो गया। एप्पल तो ये भी है। तो वो फ्रूट के लिए हाँ, एप्पल फ्रूट डालना पड़ेगा उसमें। हाँ। देखो बेसिकली कीवर्ड जो है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अगर हम बात करें कीवर्ड, तो कीवर्ड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, की और प्लस वर्ड। एक ऐसा वर्ड जो किसका काम करे? की का। ठीक है। अब कैसे काम करेगा की का भाई? की तो ये हो गई, क्वेरी क्या है? आपका लॉग। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो आपकी क्वेरी है, जो आप सर्च करते हो, वो होता है एक तरीके से लॉग। जब तक आपको कोई चीज़ पता नहीं होती, आपके दिमाग में लॉक लगा होता है ना कि भाई वो होता कैसे है, होता है। तो ये एक ऐसा वर्ड जो किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने में हेल्प करता है, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है। या और सिंपल समझना है तो ऐसा कोई भी वर्ड जिसको हम सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है। एक्चुअल में कीवर्ड का काम क्या होता है? एक्चुअल में कीवर्ड का काम होता है कि जो भी यूज़र सोच रहा है या यूज़र सर्च कर रहा है जिस कीवर्ड से रिलेटेड, उससे उसको रेलेवेंट रिजल्ट दे दिया जाए, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है। ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा, तो ये लिखना नहीं है। ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कीवर्ड क्या है? एक ऐसा वर्ड जो यूज़र की क्वेरी से रिलेवेंट रिजल्ट को फाइंड करे। एक ऐसा वर्ड जो यूज़र क्वेरी से रिलेवेंट रिजल्ट प्रोवाइड करे, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। और यहाँ पे हर एक पर्सन का नाम कीवर्ड है। भाई मैं बोलता हूँ अखिलेश, तो अखिलेश ही सुनेगा ना, शिखर थोड़े ही सुनेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हर एक वर्ड या हर एक पर्सन का नाम भी कीवर्ड की तरह काम करता है, परफॉर्म करता है। क्लियर हुआ? तो क्या हो जाएगा? एक ऐसा वर्ड जो यूज़र क्वेरी से रिलेवेंट रिजल्ट को फाइंड करता है या प्रोवाइड करता है, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिज़ाइन में, तो यहाँ पर वही हो रहा है। जैसे देखो, इजी कुकिंग रेसिपीज़, तो ये मेन काम क्या है? ये कुकिंग रेसिपीज़ जो है वो फाइंड करके दे देगा इस वर्ड के साथ। ठीक है, इस वर्ड के सर्च करने पर। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एक ऐसा वर्ड जो यूज़र क्वेरी से रिलेवेंट रिजल्ट को प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। लिख लिया स्ट्रक्चर? अब कीवर्ड मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, और कीवर्ड का पहले यूज़ समझ लो। देखो, टाइप तो मैं बताऊंगा कीवर्ड का जो यूजेस है, जो इम्पोर्टेंट यूजेस है, वो क्या है? अगर आप अपना कीवर्ड अपनी वेबसाइट पर डालते हो तो वेबसाइट रैंक करती है। ठीक है। तो पहला क्या है इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हमें वेबसाइट एक कंटेंट में कीवर्ड डालना है, प्लस ब्लॉग में कीवर्ड डालना है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस फॉर कीवर्ड। क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, प्लेसेस है जहाँ पर हमें कीवर्ड डालना ही डालना है। लाइक हमारी वेबसाइट हो गई, हमारे ब्लॉग्स हो गए। ठीक है। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक हम ऐड चला रहे हैं, उसमें भी हमें कीवर्ड का यूज़ करना है। कीवर्ड इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट में, कंटेंट में कीवर्ड होगा तो गूगल उसको प्रमोट कर पाएगा, उसको रैंक करा पाएगा। अगर आपके कंटेंट में ही कीवर्ड नहीं है तो गूगल उसको रैंक कभी नहीं करा पाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। तो कीवर्ड के टाइप होते हैं अलग अलग। कितने टाइप के होते हैं देखा जाए तो हर एक सेगमेंट वाइज अलग अलग कीवर्ड हैं। पहला है यूज़र इंटेंट के अकॉर्डिंग, दूसरा है लेंथ और फ्रेजेस के अकॉर्डिंग, तीसरा है टारगेट और रोल ओरिएंटेड के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास जो है वो कौन सा है? यूज़र सर्च इंटेंट वाला। ठीक है। यूज़र जो सर्च कर रहे हैं उनका सर्च इंटेंट क्या होता है जिस वजह से वो सर्च कर रहे हैं। पहला क्या है? इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड।
ऐसे कीवर्ड जो किसी भी यूज़र को इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प करते हैं उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। क्या है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड? ऐसे कीवर्ड जो किसी भी यूज़र को इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प करते हैं उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। लिख लिया? एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर कोई घर पे घी बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा, हाउ टू प्रिपेयर घी एट होम। उसको इन्फॉर्मेशन ही चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहा था ना, तो इसलिए हमने वहाँ पे डाल दिया इस तरीके का एग्जाम्पल। डन। अब सेकंड नंबर पे आता है कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड कौन होता है? कमर्शियल कीवर्ड होते हैं जो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो एड से रिलेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? कमर्शियल कीवर्ड्स। एग्जाम्पल याद है, बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, तो ये क्या होगा? ये कमर्शियल कीवर्ड कहलाते हैं। लिखा? हम लोग जो ऑनलाइन कनेक्ट है हम लोग भी लिख रहे हैं। चलो, अब ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन हो गया, कमर्शियल हो गया, अब आता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड जो कुछ बाइंग कीवर्ड हो, जैसे ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, इस टाइप के कीवर्ड कहलाते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। जो ट्रांजैक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। एग्जाम्पल लिख लेना, शॉप नाउ, परचेस करके परचेस नाउ, ऐसा। हो गया। और एक होता है नेविगेशनल कीवर्ड जो ब्रांड नेम के साथ नेविगेट करता है। जैसे मुझे शूज़ खरीदना, रनिंग शूज़, तो मैं ये भी डाल सकता हूँ रनिंग शूज़। मैं क्यों ये सर्च करता हूँ पूमा रनिंग शूज़ या नाइकी रनिंग शूज़, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट ब्रांड नेम के साथ उसमें कुछ कीवर्ड डाल के सर्च कर रहे हैं तो वो नेविगेशनल कीवर्ड कहलाता है। लिखा? हो गया। अब लेंथ वाइज हम समझते हैं कि लेंथ वाइज कैसे काम होता है। तो लेंथ वाइज 3 ऑप्शन है, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग। ये तो अलग कीवर्ड है, नेगेटिव कीवर्ड। अब शॉर्ट टेल क्या होता है, लॉन्ग टेल क्या होता है, मिड टेल क्या होता है? शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होते हैं जो 1 और 2 वर्ड के होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? जो 1 या 2 वर्ड के होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन होते हैं? जो 1 या 2 वर्ड्स के होते हैं। इससे जो आपकी रैंकिंग आने का, मतलब रैंकिंग आने कह रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड है वो है 1 to 2 वर्ड का। एग्जांपल में दीजिए डिजिटल मार्केटिंग, ये भाई 1 ही वर्ड का है, ये तो डिजिटल एंड मार्केटिंग। और इसको अगर मैं सर्च करूँगा सिर्फ गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग, तो क्या रिजल्ट आएगा? क्यों भाई? अगर मैं गूगल पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा? डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स या जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी शो होंगी। सब आ जाएगा। मेरे को सब तो चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के ब्लॉग चाहिए या मेरे को एजेंसी चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरा कीवर्ड में ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, या उसको लेना ही नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड चूज सेलेक्ट किया, उसका 1 to 2 वर्ड का कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर लिमिट। ये रहा आपका 1 to 2 वर्ड्स, ठीक है। और अब क्या होता है
इससे जो रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं ब्रॉड मैच, मतलब एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें मिलता है, ब्रॉड मैच रिजल्ट। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट टेल कीवर्ड काम करता क्या है? शॉर्ट टेल कीवर्ड का काम होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होता है वो आपको ब्रॉड रिजल्ट देने में हेल्प करता है, और इसकी जो लिमिट होती है, वर्ड लिमिट होती है, 1 से 2 वर्ड्स होती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में ये वाला पॉइंट लिख लेना, शॉर्ट टेल कीवर्ड सबसे छोटा कीवर्ड होता है जिसकी कैरेक्टर नहीं, वर्ड लिमिट 1 या 2 वर्ड की होती है। ठीक है, एग्जांपल लिख लेना, डिजिटल मार्केटिंग, लिखा। ऑनलाइन जो कर रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले हैं भी कि नहीं है? तो भाई अमन, एक मिनट ना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोग की, तभी मैं कहूँ आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, थम तो आ गया, आवाज़ एक बार कुछ बोलना, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, माइक चेक 1 2 3 हाँ, 4। हो गया चेक, अभी आ रही है। जैसे चिड़ी मैं वही कह रहा हूँ, आवाज़ क्यों नहीं आ रही जब से तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? चलो, समझ में आया शॉर्ट टेल कीवर्ड? डन। इसके बाद आता है आपका मिड टेल कीवर्ड। मिड टेल कीवर्ड क्या होता है? मिड टेल कीवर्ड ऐसा कीवर्ड जो 3 to 4 वर्ड का होता है, मतलब वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, उसको हम कहते हैं मिड टेल कीवर्ड। अब मिड टेल कीवर्ड का भी अलग काम है। मिड टेल कीवर्ड में क्या होता है? मिड टेल कीवर्ड होता है 3 to 4 वर्ड्स का। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एजेंसी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो किससे रिलेटेड आएगा? एजेंसी से रिलेटेड। ब्लॉग नहीं आएगा, ट्रेनिंग नहीं आएगा, कोर्स नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, अब से भेज आएगी क्या? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। बट कहाँ की? एग्जैक्ट आया क्या? बेस्ट चाहिए कौन सी चीज़, एग्जैक्ट आया क्या? तो यहाँ पे ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड कहलाता है पार्शियल मैच। पार्शियल मैच मतलब एग्जैक्ट कीवर्ड से मिलता जुलता। पार्शियल मैच कीवर्ड मतलब एग्जैक्ट कीवर्ड से मिलता जुलता जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका मिड टेल कीवर्ड? ऐसा कीवर्ड जो 3 to 4 वर्ड्स का होता है। ठीक है, ऐसा कीवर्ड जो 3 to 4 वर्ड्स का होता है। एग्जांपल के लिए दे दिया हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और ये कीवर्ड को हम पार्शियल मैच कीवर्ड भी बोलते हैं। इस कीवर्ड को हम पार्शियल मैच कीवर्ड भी बोलते हैं, बिकॉज ये आपको पार्शियली रिजल्ट देता है, ना कि एग्जैक्ट। एंड देन लास्ट आता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट तो हो गया ना, अरे सॉरी, अरे लॉन्ग। लॉन्ग टेल यार। लॉन्ग टेल जो है वो पूरा एक सेंटेंस हो सकता है, कैन बी अ सेंटेंस। भाई नाम समझ में आ रहा है? लॉन्ग है तो मतलब बड़ा कीवर्ड होगा, कैन बी अ सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट, मैं डिजिटल मार्केटिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन भोपाल। ठीक है, आप कोई अगर सर्च करेगा तो क्या मिलेगा? बेस्ट सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कहाँ पर? भोपाल में। अब मैंने एग्जैक्ट कीवर्ड बता दिया कि इंसान को क्या चाहिए, उसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए भोपाल में, वो भी वो जो लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट हमें मिल जाता है, और इस रिजल्ट को हम बोलते हैं एग्जैक्ट मैच रिजल्ट या कीवर्ड। इस कीवर्ड को हम एग्जैक्ट मैच कीवर्ड भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो शॉर्ट टेल, मीडियम टेल और लॉन्ग टेल तीनों क्लियर हुए? डन। अब इसके आता है एक नेगेटिव कीवर्ड। आपने देखा होगा यहाँ पे बना हुआ है नेगेटिव कीवर्ड। तो नेगेटिव कीवर्ड क्या काम करता है, क्यों यूज़ किया जाता है?
ये जो नेगेटिव कीवर्ड है, ये आपको हेल्प करता है जब आप गूगल पे सर्च ऐड चलाते हो। कौन सा ऐड चलाते हो? गूगल पर सर्च ऐड चलाते हो, तभी आपको हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि भाई गूगल पे जब हम सर्च ऐड चलाते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ कीवर्ड ऐसे जिस पे हमारा ऐड शो ना हो, कुछ ऐसे कीवर्ड जिन पर हम हमारा ऐड शो नहीं करना चाहते, उसको हम कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड। ठीक है, जैसे नेगेटिव कीवर्ड की हम बात करें, मेरा कोई कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग मेरा कोर्स है, और मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहा हूँ, है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। ठीक है, मैंने कोई एक लाइक लैंडिंग पेज बनाया, या फिर मैंने एक प्रॉपरली काम कर रहा हूँ, मैं कोई भी सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे तो मेरी वेबसाइट रैंक करेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई सर्च करता है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, तो इसमें तो सिर्फ एक वर्ड का वो है, बाकी ये तो एज इट इज सेम है, तो भी गूगल क्या करेगा, इसको प्रेफरेंस देगा और इसको पहले नंबर पे दिखाई देगा और उसके बाद वाले नंबर पे भी दिखा देगा। मतलब पहली बार में तो मिल ही जाएगा, लेकिन जब कोई सर्च करेगा फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, उसको भी दिखेगा। अब आप सोचो, मैं बेच रहा हूँ कोर्स पेड, यहाँ पे जो मेरा कोर्स है ये पेड, क्या फ्री वाला पर्सन को ये मेरे काम का मिलेगा उसमें? नहीं मिल रहा। या वो मेरी वेबसाइट पे आएगा तो उसको तो फ्री में चाहिए, हम दे रहे हैं पैसे में, तो क्या खरीदेगा वो क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। मान लीजिए ये वेबसाइट है, ठीक है, हमारी वेबसाइट पेड वाली है और ये फ्री वाली है, जो फ्री में दे रही है ट्रेनिंग। अब हमारे पास कोई आएगा फ्री वाले कीवर्ड को सर्च करते हो, क्योंकि हमारी रैंकिंग अच्छी है, तो यहाँ आके देखेगा भाई यहाँ तो पैसा लिखा हुआ है, फ्री वाले पे रैंक कर रहे थे, और ये एक्चुअली फ्री है, तो यहाँ इंसान बहुत कम जाता है या बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है फिर। ठीक है, मतलब एक तरीके से इंसान परचेस करने के लिए, पढ़ने के लिए चला जाता है। तब कोई फ्री वाला पर्सन अगर मेरे पेड कोर्स लेने आएगा और उसको वहाँ पर पैसे दिखेंगे, तो पहला तो बाउंस बैक होगा, बाउंस बैक सी आएगा। बाउंस बैक मतलब कि आपकी वेबसाइट पर आया और कुछ सेकंड बाद बाहर आ गया, मतलब उसको पैसे नहीं देना इसलिए। अब जब वो बाउंस बैक होके बाहर आया तो उससे एक कनेक्टिविटी वाली चीज़ होती है, अगर वो आपकी वेबसाइट पे जाके वापस आ रहा है तुरंत ही, तो आपका यूएक्स ख़राब हो जाता है, और आपका यूएक्स ख़राब होगा तो आपकी रैंकिंग भी डाउन होगी, रैंकिंग भी डाउन होगी, और प्लस जो रिज़ल्ट ऑर्गेनिक आ सकता था वो नहीं आएगा, तो बोल सकते हो आपका रिजल्ट जो है वो डाउन हो जाएगा। तो करना क्या है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक कीवर्ड की लिस्ट बनती है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड। ये है जो नेगेटिव कीवर्ड, इसकी एक लिस्ट बनती है, जिस जिस कीवर्ड पे हम हमारा ऐड नहीं दिखाना चाहते वो डाल दो। गूगल का जब सर्च ऐड या पीपीसी ऐड चलता है तब इसका यूज़ पड़ती है। मान लो मेरे को नहीं दिखाना कि कोई फ्री सर्च करे तो मेरा वेबसाइट रैंक करे, फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो नहीं दिखना चाहिए, कोई चीप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो नहीं दिखना चाहिए। ऐसे और भी वर्ड जिस पे आप ना बोल सकते हो कि ऐड नहीं दिखाना चाहते, इसलिए इनका यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड। क्लियर हुआ अभी? ऐसे कीवर्ड जो मतलब ऐसे कीवर्ड जो हमारे ऐड को शो नहीं करते हैं किसी स्पेसिफिक वर्ड को, एक स्पेसिफिक वर्ड पर, उसको हम कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं फ्री हो, चीप हो या कुछ और हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ सभी को? तो ऐसे कीवर्ड को हम कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड। एक बार लिख लो, ऐसे कीवर्ड जिस कीवर्ड पर ऐसे कीवर्ड जिस कीवर्ड पर हम हमारा
ऐड शो नहीं करना चाहते, गूगल ऐड शो नहीं करना चाहते, उसको हम नेगेटिव कीवर्ड कहते हैं। हो गया? लेंथ ऑफ फ्रेज भी समझ में आया। अब आता है टारगेटेड और रोल ओरिएंटेड। अब यहाँ पे आता है टारगेटेड, सबसे पहले आता है ब्रांडेड कीवर्ड। आइए तो बेसिक सी चीज़ हम सबको पता है, ब्रांड नेम पर बेस्ड जो कीवर्ड होते हैं उसको हम कहते हैं ब्रांडेड कीवर्ड। ठीक है, एक बार लिख लो इसको एक सिंगल लाइन में, ब्रांड बेस्ड पे जो कीवर्ड होते हैं उसको हम कहते हैं ब्रांडेड कीवर्ड, चाहे फिर वो कोई सा भी ब्रांड हो, वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ब्रांडेड कीवर्ड की एक लाइन में डेफिनेशन लिख देना, ऐसे कीवर्ड जिसको हम ब्रांड नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रांड नेम सर्च करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रांडेड कीवर्ड। डन? सर एक बार और रिपीट कर देना। ब्रांडेड कीवर्ड कौन से होते हैं? ब्रांड नेम पर बेस्ड जो कीवर्ड होते हैं उसको हम ब्रांडेड कीवर्ड कहते हैं। ब्रांड नेम पर बेस्ड जो हमारे पास कीवर्ड होते हैं उसको हम ब्रांडेड कीवर्ड कहते हैं। जैसे नाइकी हो गया, पूमा हो गया, जितने भी ब्रांड नेम पर बेस्ड कीवर्ड हैं उसको हम कहते हैं ब्रांडेड कीवर्ड। शिखर हुआ? आप लोग का भी हुआ? अमन? हो गया सर, हो गया। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद जियो टारगेटेड कीवर्ड। जियो टारगेटेड कीवर्ड मतलब लोकेशन बेस्ड जो कीवर्ड होते हैं उसको हम कहते हैं जियो टारगेटेड कीवर्ड। जैसे अगर बात करूँ लोकेशन बेस्ड, कैसा? लाइक कोई रेस्टोरेंट पुणे में है तो बेस्ट रेस्टोरेंट इन पुणे, इन मुंबई, इन बैंगलोर, जो भी लोकेशन ऐड होती जा रही है कीवर्ड के साथ, वो कहलाते हैं जियो टारगेटेड कीवर्ड, जो लोकेशन पर बेस्ड होते हैं। भाई आप बाहर जाओगे, इंदौर जाओगे या कहीं और भी जाओगे तो आप क्या सर्च करोगे? बेस्ट रेस्टोरेंट इन इंदौर, बेस्ट कैफ़े इन इंदौर, ये सर्च करोगे ना। इन इंदौर डालोगे मतलब लोकेशन जो है वो आप सर्च कर रहे हो, मतलब जियोग्राफिकल कीवर्ड आप लोग यूज़ करते हो उस टाइम पे। ठीक है, तो जियो टारगेटेड कीवर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे कीवर्ड जो लोकेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, जियो टारगेटेड कीवर्ड कौन सा कीवर्ड? ऐसे कीवर्ड जो लोकेशन बेस्ड कीवर्ड होते हैं। देख लिया? ये तो हो गया टारगेटेड। अब आता है रोल ओरिएंटेड कैसे काम करते हैं। देखो, रोल ओरिएंटेड के अंदर दो चीज़ें, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है? प्राइमरी कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड होता है। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड होता है और सेकेंडरी कीवर्ड प्राइमरी से रिलेटेड होता है। लेकिन अब प्राइमरी मेन होगा कैसे, पता कैसे चलेगा? सेकेंडरी कैसे काम करेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड मैं आपको कब बताऊंगा? जब मैं अभी प्रॉपरली इसको रिसर्च करना बता दूंगा, उसमें से फिर फिल्टर करना सिखाऊंगा कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। ठीक है, क्योंकि हमें उस तरीके से पहले निकालना पड़ेगा, फिर हम फिल्टर कर पाएंगे यहाँ बैठ के कि कौन सा कीवर्ड को प्राइमरी में लेना, मेन कीवर्ड में लेना, कौन से को सेकेंडरी में लेना है। क्लियर हुआ? तो इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे, हम उस पर कार्ड का यूटिलाइजेशन हम करना स्टार्ट कर देंगे। चलो, अब हम कीवर्ड जो निकालेंगे ना उसका यूटिलाइजेशन जब करना स्टार्ट करेंगे तब पता चलेगा पेज पर अपन को। तो एक बार लिख लो, प्राइमरी कीवर्ड में एक लाइन लिख लो, सेकेंडरी में भी एक लाइन लिख लो, बस उसको हम प्रैक्टिकल पे लेके आने वाले हैं। अब प्राइमरी में लिख लो, ये हमारी वेबसाइट का मेन कीवर्ड होता है। वेबसाइट है कि हर पेज का होता है, ये हमारा वेब पेज का मेन कीवर्ड होता है। ये हमारे पेज का मेन कीवर्ड होता है। सेकेंडरी में लिख लो, ये हमारा मेन कीवर्ड से रिलेवेंट कीवर्ड होता है। डन? कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फोटो लेना चाहो तो फोटो ले सकते हो। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के, कमर्शियल कीवर्ड के, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड के, सब के।
ऑटो के नाम पे जल्दी खुल जाता है फ़ोन, क्यों? हो गया? चलो, अब बात आती है कीवर्ड को स्टार्ट करने की, कीवर्ड रिसर्च को प्रैक्टिकली करने की। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग पता होने चाहिए कीवर्ड को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले। क्या पता होना चाहिए भाई? कभी भी कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड तो हम कुछ भी बना सकते हैं हमारे मन से सोचकर, बट कीवर्ड वही होगा ना जो यूज़र सर्च कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होगा। तो हमें इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। कीवर्ड की जब भी रिसर्च की जाती है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे पहला कीवर्ड है, मतलब पहला पॉइंट है, लिसन टू योर कस्टमर या मैनेजर। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको मैनेजर की सुनना है, और आप फ्रीलांस कर रहे हो या खुद की एजेंसी रन कर रहे हो तो आपको कस्टमर की सुनना है। क्यों भाई? जब आप कस्टमर को सुनते हो तब वो आपको डिस्कशन में या कन्वर्सेशन में ही कुछ कीवर्ड दे जाता है, ठीक है? तो लिसन टू योर कस्टमर या मैनेजर, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं अच्छे से, परफॉर्म करोगे नहीं अच्छे से, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या है, हम लोग कस्टमर की बात को सुनना है। जब हम कस्टमर की बात को सुनेंगे तो हो सकता है एक आध कीवर्ड कस्टमर हमें दे दे। भाई मेरे पास कोई कस्टमर आया और मेरे से कह रहा है कि भैया मेरा जो रेस्टोरेंट है मेरे को बहुत टॉप पर लेकर जाना है पुणे में, तो आपको जैसी मार्केटिंग करना है जो मेरे बिजनेस को ग्रो कर पाए, ठीक है? अब इतनी बात सुन के हम लोग समझ में क्या आया कि भाई कस्टमर क्या चाहता है हमसे, ठीक है? तो फर्स्ट एक कीवर्ड हमें मिल गया कस्टमर से। सेकंड, हम लोगों ने करी ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो एक कीवर्ड मिला है उसको लेके हम लोगों ने करी ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि हम लोग दिमाग लगा रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है? सपोज करो मेरे को उसने कीवर्ड दिया बेस्ट रेस्टोरेंट इन पुणे। किसने? कस्टमर ने मुझे कीवर्ड दिया बेस्ट रेस्टोरेंट पुणे, ठीक? अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको बेस्ट रेस्टोरेंट सर्च करना है पुणे में, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, तो आप कैसे सर्च करोगे और कैसे क्या सर्च करोगे? रिपीट मत करना एक दूसरे का। हाँ, क्या सर्च करोगे अखिलेश? तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है और तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए जाना है कहीं, बताओ भाई। क्या होगा? जल्दी बोलो, बर्थडे पार्टी निकल जाएगी इतने में। तो बेस्ट कैफेज नियर मी। और क्या होगा अखिलेश? और तुम सोच के रखो, वापस आ रहा हूँ। अमन, क्या हो सकता है? बेस्ट बर्थडे पार्टी प्लेस इन पुणे और नियर मी। पुणे फॉर नियर मी? नहीं मतलब या तो पुणे बोल दो नहीं या तो नियर मी बोल एक दो। बार में एक ही कीवर्ड बोलने का है, अभी तुम्हें और भी मौके मिले जाएंगे, दिए जाएंगे। मैडम आप बताइए। बेस्ट बर्थडे पार्टी लोकेशन नियर मी। मैडम आप बताइए। सर बर्थडे सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट नियर बाय मी। ठीक है। हाँ भाई अखिलेश, तुम्हारा मन फिर से आया, बोलो। अब ये रिपीट नहीं होना चाहिए, नए तरीके से बोलोगे तो दिमाग में यही तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। आपने कीवर्ड से मल्टीपल कीवर्ड सोच कर बनाए, वही तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अब आप बताओ आपने क्या दिमाग में सोचा? सबने सोच लिया? जल्दी सोचो, अभी 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 पूरा प्रैक्टिकल करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो सोच के रहो, तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा मैं। सोच लिया? बताओ। बर्थडे लाउंज इन बजट नियर मी। इन बजट नियर मी, ठीक है। नियर बाय सेलिब्रेशन हॉल। नियर बाय सेलिब्रेशन, ये कौन सा सेलिब्रेशन है? ये तो तुमने बोला ही नहीं, बर्थडे सेलिब्रेशन। कीवर्ड में कीवर्ड तो लाओ। नियर बाय सेलिब्रेशन क्या होता है? पास में सेलिब्रेट कर लो क्या? तो ये किसको पता है? बताना पड़ेगा गूगल को। आप ये सर्च कर सकते थे, रूफटॉप कैफे फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन, बेस्ट एम्बियंस कैफे नियर मी। भाई बहुत सारे ऑप्शन है। वेज फूड रेस्टोरेंट फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। मतलब ऐसे बहुत सारे कीवर्ड जो है हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? अपना दिमाग लगा के हम लोग को और भी कीवर्ड्स को फाइंड करना है। क्लियर है? तो अभी जैसे हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने एक कीवर्ड कस्टमर से लिया, हम लोग ने 2 कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग से लिए अभी, ठीक है? फिर हम सर्च इंजन सजेशन का यूज़ करेंगे।
आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे सर्च करते से ही हमें नीचे सजेशन आना चालू हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी चलो तो इन भोपाल। आता है तब भी आता है ना, अपन कुछ गलत वर्ड टाइप कर रहे हो। हाँ तो बिल्कुल आता है ना, लेकिन सजेशन देख के लेना ना, ये दिमाग तो हमें ही लगाना पड़ेगा ना, है ये आ गया बेस्ट रेस्टोरेंट या बर्थडे हॉल। कुछ लोग ऐसे भी सर्च करेंगे बर्थडे पार्टी प्लेसेस इन इंदौर, ठीक है, इनविटेशन बना दो, इनविटेशन कर सकते हो। अब देखो प्लेसेस इन इंदौर, प्लेसेस इन भोपाल विथ प्राइस, प्लेसेस नियर मी फॉर किड्स, ऐसे बहुत सारे सजेशन मिलते हैं हम लोग को। हम लोग को जो पता है वो तो हम गूगल पे सर्च करते ही करते हैं, लेकिन गूगल से भी हमें एक दो सजेशन मिल जाते हैं अलग अलग, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। भाई यहाँ पे हम लोग को कितने कीवर्ड मिल गए, पहले एक कीवर्ड मिला हमको किससे, लिसन टू योर कस्टमर से, 2 कीवर्ड मिले हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग से, 2 कीवर्ड मिले सर्च इंजन ऑटो कंप्लीट से, ठीक है। 4th नंबर पे आता है यूज कीवर्ड रिसर्च टूल। अब हम लोग ने जो कीवर्ड निकाले हैं अभी, कितने 4-5 कीवर्ड जो भी हमने निकाले हैं, उन सब कीवर्ड को उठा के उस टूल के ऊपर डाल देंगे और टूल उन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड को हमें फाइंड करके दे देगा, ठीक है। सजेशन भी दे देगा कि कौन लोग कितने लोग सर्च कर रहे हैं ये भी बता देगा, ये पूरी चीज़ें करके हमें टूल दे देगा, फिर हम वहाँ से अपने बेस्ट कीवर्ड को निकाल सकते हैं जो हमारे काम के हैं। क्लियर है। और कीवर्ड सर्च करते टाइम 2 चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहला, आपका सर्च वॉल्यूम जो है, ध्यान रखना कि जब भी आप कीवर्ड सर्च करो, सुन लो पहले भाई, भागो मत, जब भी आप कीवर्ड सर्च करो तो सबसे पहले आपका जो सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम मतलब जो लोग सर्च कर रहे हैं वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर कोई कीवर्ड को कोई 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 10,000 लोगों का ट्रैफिक उस कीवर्ड पर है, और अगर आप उस कीवर्ड पर रैंक करते हो तो आपकी वेबसाइट पर 10,000 लोगों के आने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है। वहीं पर एक कोई कीवर्ड है जिसमें से 20 सर्चेज हैं, आराम से रैंक कर जाओगे लेकिन 20 लोग ही आएंगे, आराम से रैंक कर जाओगे लेकिन कितने लोग आएंगे, सिर्फ 20। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद पहला तो होगा सर्च वॉल्यूम जो हमेशा हाई होना चाहिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं, रुक जाओ यार तिरछा क्यों जा रहा है, एक आता है ऑप्शन कंपटीशन। कंपटीशन होता है 3 टाइप के, पहला होता है लो, दूसरा होता है मीडियम, और एक होता है हाई। 3 टाइप के कंपटीशन होते हैं। तो हम लोग को लो और मीडियम लेना है पहले तो प्रायोरिटी में। हाई हमें तब लेना है जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और उसमें सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और बहुत काम का कीवर्ड है हमारा, तब हमें हाई लेना है। और इन कंपटीशन का मतलब क्या होता है, अगर लो है तो मतलब क्या है कि उस कीवर्ड को कम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर यूज़ किया है। मीडियम है मतलब उस कीवर्ड को थोड़े बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी वेबसाइट पर यूज़ किया है। और हाई है मतलब बहुत सारे लोगों ने उस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया है या अपनी वेबसाइट में मेंशन किया है, जिसके लिए सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं रैंकिंग के लिए। क्लियर है। लो में क्या होता है, रैंकिंग जल्दी मिल जाती है, कोई कंपटीशन कम होता है, भाई ज़्यादा लोग है ही नहीं तो हम जल्दी रैंक कर जाते हैं। मीडियम में क्या होता है, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और हाई में कंपटीशन बिल्कुल हाई होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर हुआ, सभी को समझ में आए पॉइंट। सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और कीवर्ड्स का जो सर्च वॉल्यूम वो कंपटीशन जो है वो लो या मीडियम होना चाहिए। डन। कुछ तो पैसे देके भी रैंकिंग करा लेते। वो तो ऐड होता ना भाई, अभी तो हम ऐड की बात ही नहीं कर रहे। ऐड में भी कीवर्ड लगता है। आपको क्या लगता है आप सिर्फ अकेले ऐड चला रहे हो? भाई गूगल पे इतने सारे लोग हैं, सब लोग ऐड चला रहे हैं, सभी का ऐड पहले पेज पे तो दिखता नहीं है, किसी का सेकंड पेज पे दिखता है, किसी का थर्ड पेज पे दिखता है। तो ऐड भी तभी रैंक करता है जब सही कीवर्ड चूज किए होगे, आप सही तरीके से ऐड बनाए होगे तभी, यूजर फ्रेंडली कंटेंट डाले होगे तभी, नहीं तो ऐड रैंक नहीं करता। आया समझ में?
जल्दी से लिख लो ये कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम वाली बात कि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और कंपटीशन लो या मीडियम होना चाहिए। और ये भी लिख लेना कि हाई हमें तब लेना जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो तो। हो गया? लिख लिया? आप लोगों को समझ में आया? अमन मैडम? आ गया सर, आ गया। ठीक है, अब आप लोग को एक काम क्या करना है, अब आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च करनी है। आप लोग को फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल फाइंड करना है। अगर आप ChatGPT की हेल्प ले रहे हो तो मैं आपसे बोलूँगा टूल ओपन करके देखना, ठीक है? एटलीस्ट 5 की फ्री कीवर्ड सर्च टूल आपको फाइंड करने हैं और फिर उसको हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। सर कोई से भी 5 कोई से भी 5 मतलब कीवर्ड सर्च के कोई से भी, ऐसा नहीं तो वेबसाइट वाले भी ले आओ और दूसरे भी ले आओ, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। और कोई मेरे को ChatGPT जेमिनी का नाम नहीं लेगा, कीवर्ड रिसर्च टूल मतलब कीवर्ड रिसर्च टूल, ठीक है? आया समझ में? निकालो। अभी हाँ भाई, अभी कहाँ जाओगे अभी?